अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो वीकली गोल्ड एनालिसिस 18 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए इसमें बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा। गोल्ड का ये एनालिसिस है, और अगर सबसे पहले हम बात करें जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की, तो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग अलास्का में हुई, उसके वॉर के हवाले से कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले। लेकिन इससे एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है उसको, उसकी ख़राबी में एक बड़ा हाथ जो है वो नज़र आता है। क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया की आपस में फ्रेंडशिप होती है, कोई डील्स होती है, कोई बिजनेस डील्स होती हैं, ऑफ कोर्स जो ट्रंप ने ये मीटिंग की थी उसमें उसका एजेंडा जो था वो वॉर का था ही नहीं। उसमें उसको अपनी बिजनेस मीटिंग प्लान करनी थी। ही इज़ अ 4D चेस प्लेयर, और वो अपने बेनिफिट्स को पहले जो है वो सामने रखता है। सो ऑफ कोर्स इस मीटिंग में उसने ऑयल के हवाले से, स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया, और उसकी स्टेटमेंट भी यही आई। मीडिया पे भी यही स्टेटमेंट है कि वॉर के ऊपर तो कोई जो है इत्फाक नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे बाकी मामलात के ऊपर इत्फाक हुआ है। सो वेपन्स की डील्स की अगर हम बात करें, ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें, और अदर बिजनेस डील के हवाले से अगर बात करें, तो यूरोप को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स जो है उसके मुतालिक ज़ाहिर बात है कोई ना कोई बात हुई होगी। सो इस सारे तनाजुर को सामने रखते हुए एक अमेरिका और रशिया का एक जो गठजोड़ है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इससे यूरोप और चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होंगे, और हो सकता है कि एक नई टैरिफ वॉर जो है उसका आगाज़ हो। सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा जो इसराइल और यूक्रेन की वार है वो भी ऑन गोइंग है। उसमें कई दफ़ा पीस की बात और कई दफ़ा अटैक्स की बात चलती रहती है। दोनों तरफ के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए गोल्ड जो है, अगर हम इसको सारे को सामने रखते हुए तनाजुर को सेंटिमेंट्स की बात करें, तो इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस है, फ्राइडे को भी गोल्ड काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा, $10 से ज़्यादा की मूव नहीं वो दे सका। सो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं, और बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स और जो इन्वेस्टर इदारे हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो गोल्ड जो है उसको मज़ीद नीचे आना चाहिए। बिकॉज़ कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने का फ़ायदा उसी वक्त होता है जब वो सस्ती हो, और जब वो महंगी हो तो उसको बेच दिया जाता है। सो देयर आर चांसेस कि गोल्ड जो है वो एक बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है। सो टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाने से पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटली जो है वो गोल्ड के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, और थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मंडे को तो ऐसा सच कोई न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन बुध को जो है एफओएमसी की मीटिंग है, उसके मिनट्स हैं। फिर थर्सडे को भी बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को फेयर चेयर पॉल की जो स्पीच है वो है, और फिर फ्राइडे को ही जो है, बल्कि थर्सडे को जैक्सन होल सिंपोजियम जो है उसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। तमाम तर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। आपस में जो है वो डील्स की जाती हैं। तमाम जो इदारे मिलके जो यूएस डॉलर है और जो यूएस की इकॉनमी है उसको बेहतर बनाने के लिए अपने नज़रिए और अपने तज्जियात और अपने एक्शन प्लान्स जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद ये तमाम की तमाम जो है वो रिलीज़ की जाती है, प्रेस रिलीज़ की जाती है एट द एंड। गो के इसमें जो है ड्यूरिंग द मीटिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड हो रही होती हैं। सो नेक्स्ट वीक जो है एक और मूवमेंट जो है मार्केट में देखने को नज़र आ सकती है। हम चलेंगे डायरेक्टली अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि वहाँ पर गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। सो दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, और यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो एक एम पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, और हमें उसके
जो एम पैटर्न के और क्या एविडेंस मिलते हैं हम वो भी जाके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्क करें एक एरिया, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, और ये वाला सप्लाई जोन जो पिछले कई वीक से जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। सो मार्केट ने इसको एक दफ़ा टैप किया, ब्रेक करने की कोशिश की, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो एक तो ये वीक हो रहा है, पहला जो इसमें आंसर हमें नज़र आता है। अब इसको चूंकि वीक है तो इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को ज़ोर लगा के वापस आना पड़ेगा। सो चूंकि मार्केट को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए चांसेस हैं कि मार्केट नीचे से आके लिक्विडिटी को ग्रैब करे और इसको ग्रैब करके और फिर ज़ोर लगा के इसको ब्रेक करे। सो यहाँ पर एक एम पैटर्न जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ द एम पैटर्न। आप देखें अगर तो यहाँ से मार्केट ने ये एक मूवमेंट दिखाया और फिर उसके बाद ये नीचे आई मार्केट, और फिर यहाँ से ये एक डबल टॉप जो है मार्केट ने क्रिएट किया है। सो ये तो एक बेरिश रिवर्सल हमें सामने नज़र आता है, लेकिन इसी तरह का पैटर्न इससे पहले भी हमें नज़र आता है। एक तो ये एम पैटर्न है यहाँ पर टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, नंबर 2 एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है, ये देखें यहाँ पर वीकली में एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो हमें बनती हुई नज़र आ रही है। सो यही इसी तरह का पैटर्न हमें इससे पहले भी एक जगह पर नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको सेम यही चीज़ नज़र आएगी, ये वाला इस एरिया में। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, उसी तरह से मार्केट ने टॉप से रिजेक्शन ली। ये वाली एक रिजेक्शन जोन था, ये वाला पूरा एक रिजेक्शन जोन था, ये देखिए। सो यहाँ पे भी मार्केट ने एक रिजेक्शन ली, एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप इस तरह से, ये देखें डबल टॉप बनाया और फिर नीचे। और यहाँ पर भी मार्केट ने प्राइस ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, ये देखें सेम पैटर्न, ये देखें यहाँ पर। अब इसको हम जाके तो अपने जो करंट पैटर्न बना है उससे ज़रा कंपैरिजन करते हैं, ये देखें। और फिर यहाँ पर जो पैटर्न बना है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये एरिया और यहाँ पर ये एरिया। सो आपको सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी मार्केट ने एक बेरिश मूवमेंट दिखाया और फिर कई हफ्ते जो है ये एक बेरिश मोमेंट में रही, बेरिश मोमेंटम में रही। सो प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि मार्केट विल रिमेन बेरिश। प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। हमें कैंडलस्टिक्स से पता चलता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी। हम डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक सपोर्ट जो है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये यहाँ पर हमें नज़र आएगी, जिसको मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट किया है 3280 के आसपास। इसको हम मार्क कर लेंगे और ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप जो डेली का पड़ा हुआ है 3071 के ऊपर। गो के मार्केट कभी भी गोल्ड इतना डी वैल्यू नहीं हो सकता, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी इसको हम कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। अभी के लिए चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और वीकली में अगर हम ये देखें तो ये हमने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर ली और अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। ये हमारा H4 का टाइम फ्रेम चार्ट है और मार्केट इस वक्त एक सपोर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही है, एक सपोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रही है। यहाँ पर आप देखें, सो ये इस वाली सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, ये वाली सपोर्ट 3330
या 3335 के आसपास, ये जैसी सपोर्ट ब्रेक होती है इस वीक में, तो हल्के से रीटेस्ट के बाद मार्केट इजीली 3280 पे आ सकती है। दिस इज क्रिस्टल क्लियर, आराम से। उसमें जो इसकी जो बाकी की जो हमें नज़र आ रही हैं सपोर्ट, वो वक्ती तौर पे शायद काम करें, लेकिन वो बड़े इजीली ब्रेक हो जाएंगी, जो कि 3315 और 3320 के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ से आपको जो है ये देखिए, टेम्परेरली एक रीटेस्ट ज़रूर मिलेगा, एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा 3315 और 3320 के ऊपर, लेकिन ये रीटेस्ट ही शायद हो ये यहाँ पे, ये वाला एरिया। ये एक रीटेस्ट होके ऊपर, चूंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी और यहां से मार्केट एक पूरे मोमेंटम के साथ 3280 पर आ सकती है। अगर मार्केट को यहां से बुलिश होना है तो यहां पर मार्केट को एक पैटर्न जरूर बनाना चाहिए। एक पैटर्न बनाने के बाद ही मार्केट जो है वो बुलिश हो सकती है। एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, जो कि H4 पे बना है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला पैटर्न। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी नेक लाइन के रीटेस्ट के ऊपर फिर मार्केट 3450 पे जा सकती है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज जो कि हमें इस वक्त के सिनेरियो में नज़र आ रही हैं। तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बता दी हैं वीकली के हवाले से, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मार्केट जो छोटे छोटे मूव्स लेती हैं, एज ए ट्रेडर हमने उनको कैप्चर करना होता है और एज ए ट्रेडर हमने उनके ऊपर अपने ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट करना होता है। इसी तरह के एनालिसिस अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर जो है वो शेयर करूँगा या आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा हमारा सिग्नल ग्रुप है जिसकी फ़ीस बड़ी माइनर से मैंने रखी हुई है, $10 पर मंथ, ताकि हर कोई इसको ज्वाइन कर सके और उससे मुस्तफ़ीद हो सके। उसमें हम ना सिर्फ सिग्नल शेयर करते हैं बल्कि पूरे एनालिसिस, मार्केट की पूरी डे की मूवमेंट, पूरे दिन के जो न्यूज़ चल रही होती हैं, इसके अलावा वीक में एक आध हम क्लास लेते हैं जिसमें मैं किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने तमाम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। जूम के ऊपर वो ऑनलाइन क्लास होती है और पेड कोर्सेज हमारे फिजिकली और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।